बायोलॉजी के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा तो आपका 2 नंबर पक्का है, कंफर्म है। क्या क्वेश्चन आता है? तो क्वेश्चन नंबर पहला, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। या फिर आपके एग्जाम में पूछा जाता है ट्रांसलेशन क्या है, या फिर पूछा जा सकता है सेंट्रल डोगमा क्या है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंफर्म आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें सेंट्रल डोगमा पर, ट्रांसलेशन पर और ट्रांसक्रिप्शन पर। तो हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले किसको देखते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो हम आपको बता दें, आप लोग नाम सुने होंगे डीएनए और आरएनए। तो एकदम सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल आसान सा। क्या? तो डीएनए से, ध्यान रखिएगा, डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होना। डीएनए से किसका संश्लेषण होना? तो एमआरएनए का। यदि डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होता है तो इस प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए का क्या होना? संश्लेषण होना। अब डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होना तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। लेकिन वही यदि बात करें ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, एकदम सिंपल है, बिल्कुल इजी है। इसमें क्या हो जाएगा? एमआरएनए से, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होना। किसका? पॉलीपेप्टाइड। किसका निर्माण होना? पॉलीपेप्टाइड। यानी हम बोल सकते हैं कि एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण होना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। दो गो बिल्कुल आसान सी भाषा में क्लियर हुआ। डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण होना ट्रांसलेशन कहलाता है। लेकिन यदि हम बात करें सेंट्रल डोगमा क्या है, तो बिल्कुल आसान सा है। ये दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, किसको? ट्रांसक्रिप्शन को और ट्रांसलेशन को, तो सेंट्रल डोगमा तैयार हो जाएगा। क्या? तो एकदम सिंपल सा, पहले हम जोड़ेंगे किसको? ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए। और ट्रांसलेशन क्या है? एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड। यानी एमआरएनए से क्या कर देंगे? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो इस प्रकार से यदि डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होता है, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण होता है, तो ये क्या कहलाता है? सेंट्रल डोगमा। सर अब डीएनए आरएनए तो जान रहे होंगे, पॉलीपेप्टाइड बता दें ये क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड ये एक प्रकार का प्रोटीन है। पॉलीपेप्टाइड क्या है? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ध्यान रखिए, ये हमारा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और सेंट्रल डोगमा। इसको एक इक्वेशन में यदि देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का बुक में चार्ट शो करता है। डीएनए से एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए के संश्लेषण को हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण को हम क्या बोलते हैं? तो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ध्यान रखिएगा। और ये पॉलीपेप्टाइड क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। इस पूरे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल डोगमा। लेकिन यहाँ एक समझने वाला बात है, एमआरएनए से किसका? डीएनए का निर्माण होना। यदि एमआरएनए से पुनः फिर से डीएनए का निर्माण होता है तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लॉजिक को समझिएगा, डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होगा तो ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन एमआरएनए से पुनः डीएनए, देख लीजिए तीर का निशान किधर जा रहा है? डीएनए का। एमआरएनए से पुनः डीएनए का संश्लेषण होगा तो क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिए। क्लियर? क्लियर हो गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसे याद रखिएगा। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिप्लिकेशन का। ठीक उसी प्रकार का है रिप्लिकेशन।
जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृति। रिप्लिकेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई होने वाला है। बिल्कुल आसान सी भाषा में याद रखिएगा, डीएनए से, किसी डीएनए से डीएनए का निर्माण होना। डीएनए से किसका? डीएनए का निर्माण होना। या हम बोल सकते हैं डीएनए से डीएनए का ही संश्लेषण होना क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन कहलाता है, प्रतिकृति कहलाता है। कब? जब एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण होता है, जब डीएनए से डीएनए का कॉपी तैयार होता है, तो इसे प्रक्रिया को हम रिप्लिकेशन कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं। ये सारे आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं।